अब हम देखते हैं सृष्टि उत्पत्ति, एक बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन। सृष्टि उत्पत्ति दर्शन में है, द्रव विज्ञान अध्याय में है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो कहीं नहीं है। अगर आ जाएगी ओनली सृष्टि उत्पत्ति लिखी है तो विभिन्न आचार्यों के अनुसार लिखना पड़ेगा। किसी का नाम दे के पूछ लिया तो वो लिखना पड़ेगा, और इस पे एमसीक्यूज भी बहुत बनते हैं। अब पहला देखते हैं तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या होता है कि पहले आया ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई आकाश महाभूत की, फिर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 महाभूत, फिर पृथ्वी से बना औषधि, औषधि से अन्न, और अन्न से पुरुष। और ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एमसीक्यूज 90 से 100% बार पूछा जाता है। वो भी क्या पूछा जाता है कि पुरुष की उत्पत्ति किससे हुई, तो किससे हुई, अन्न से हुई। तो ये याद रखना है। इसको कैसे याद रख लेंगे अपने, मतलब पहले तो ब्रह्मा आ गया, फिर पंच महाभूत का क्रम लिख देंगे, फिर ओ अप्पू, ऐसे याद रख लेंगे कि एमसीक्यू अपना गलत ना हो। पहले ओ वाला औषधि आएगा, फिर ए वाला अन्न आएगा, फिर पुरुष आएगा। तो ये होगा अपना तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति क्रम। इसको फिर हिंदी में लिख देना कि सर्वप्रथम ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्मा से आकाश महाभूत की, आकाश महाभूत से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल पृथ्वी, पृथ्वी महाभूत से औषधि द्रव्य की उत्पत्ति हुई, औषधि द्रव्य के बाद अन्न द्रव्य की, फिर अन्न से पुरुष बना, से सर्वांग शरीर का विकास हुआ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखते हैं न्याय और वैशेषिक द्रव्य के दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सभी वस्तुएं वायु अग्नि जल व पृथ्वी ये 4 महाभूतों के परमाणु से बनी होती है। क्या, इनके परमाणु से बनी होती है। आकाश क्यों नहीं है, क्योंकि आकाश इसलिए नहीं है क्योंकि वह नित्य है, विभू है। ठीक है ना, ये चीज़ तुम्हें जब द्रव पढ़ो तो यही रहेगी कि इन 4 महाभूतों के परमाणु और आकाश की उत्पत्ति होती नहीं, क्योंकि वो नित्य होता है। इसके अनुसार ये क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना। इसके अनुसार पहले क्या होगा, 2 वायु परमाणु मिलकर द्रवणुक बनाएंगे। ठीक है, फिर 3 द्रवणुक मिलकर त्रैणुक बनाएंगे, फिर 4 त्रैणुक मिलने से चतुर्णुक बनेगा। इस प्रकार चलता है, क्रम चलेगा, और लास्ट में इस प्रकार एक विस्तृत वायु उत्पन्न होगी। उसी वायु में अग्नि परमाणु के परस्पर संयोग से अग्नि द्रवणुक, अग्नि त्रैणुक आदि मिलेंगे और विस्तृत अग्नि उत्पत्ति होगी। इसी प्रकार 4 महाभूत बनते हैं और सृष्टि उत्पत्ति होगी। तो वायु की उत्पत्ति किससे हुई, वायु परमाणु से। अग्नि की उत्पत्ति किससे हुई, अग्नि परमाणु से। तो अब अपना देख समझते हैं इसको अच्छे से। अब इसको समझते हैं ठीक से कि क्या बोला, जैसे कि वायु की उत्पत्ति करते हैं अपन पहले। तो पहले क्या होगा, वायु के 2 परमाणु मिलेंगे, 1 परमाणु 2 परमाणु, ये मिल क्या बना गया, एक द्वैणुक। ठीक है, फिर 3 द्वैणुक मिलेंगे, 1 2 और 3, ये क्या बना लेगा, एक त्रैणुक। अब 4 त्रैणुक मिलेंगे, 1 2 3 और 4, ये 4 त्रैणुक मिलकर बनेंगे एक चतुर्णुक। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा, मतलब ऐसे। फिर 5 चतुर्णुक मिलेंगे, एक पंचणुक बनाएंगे, लास्ट में क्या बन जाएगा, एक विस्तृत बड़ा वायु परमाणु बन जाएगा। फिर वायु परमाणु में अग्नि की क्रिया होगी, फिर अग्नि द्वैणुक बनेंगे, और उसी प्रकार अग्नि की उत्पत्ति होगी। फिर जल की ऐसी सेम। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्या हो गया कि आकाश तो नित्य हो गया, और बाकी की उत्पत्ति उन्हीं महाभूतों के परमाणु से हो गई, कि वायु की उत्पत्ति वायु के परमाणु के, जल की उत्पत्ति जल के परमाणु से, अग्नि की उत्पत्ति अग्नि के परमाणु से। तो वैशेषिक दर्शन जब भी आए, उत्पत्ति आए, तो पहले हिंदी लिखनी, फिर इसको इस एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल द्वारा समझा देना। ठीक है, ये अपना हो गया न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सांख्य और योग दर्शन के अनुसार। ये दर्शन का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और एक छोटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इस पर स्पेशल। ये तो हर सब्जेक्ट में आता है, कैसे उत्पत्ति हुई। तो सृष्टि की उत्पत्ति पहले प्रकृति और पुरुष का मेल होता है, फिर उससे महत्व बनेगा, महत्व यानी बुद्धि बनेगी,
फिर बुद्धि से अहंकार, फिर अहंकार 3 टाइप होंगे, सात्विक, राजस, तामस। इसको उस क्रम याद रखने के लिए SRT याद रख लो, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक अहंकार और राजस अहंकार मिलकर 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन का निर्माण करेंगी, मतलब 11 इंद्रियों का निर्माण करेगी। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय में क्या क्या आ गया, श्रोत्र आ गया, मतलब श्रोत इंद्रिय आ गई, त्वक इंद्रिय आ गई, चक्षु आ गया, जिह्वा आ गई और अपनी घ्राण इंद्रिय आ गई। कर्मेंद्रिय में क्या आ गया, वाक, वाणी, पाणी यानी हाथ, पाद यानी कि पैर, पायु और उपस्थ। पायु मतलब एनालिजन और उपस्थ मतलब इंद्रिया। राजसिक और तामसिक ये अहंकार मिलकर क्या बनाते हैं, 5 तन्मात्रा बनाते हैं और तन्मात्राओं से 5 महाभूत की उत्पत्ति होगी। इसको ध्यान से रखना, ये महाभूत में काम आएगी। ठीक है, सब तन्मात्रा से आकाश महाभूत बना, स्पर्श तन्मात्रा से वायु महाभूत बना, रूप तन्मात्रा से अग्नि, रस से जल और गंध से पृथ्वी महाभूत बना। जब अपन महाभूत पढ़ेंगे तो उसमें अपने को 4 ग्रंथों की उत्पत्ति लिखनी पड़ेगी। तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार आकाश की उत्पत्ति किससे हुई, ब्रह्मा से, वायु की आकाश से, अग्नि की वायु से, जल की अग्नि से और पृथ्वी की रस से। ये हो गई। न्याय वैशेषिक के अनुसार आकाश नित्य हो गया, बाकियों की उन्हीं के प्रमाण से हो गई। सांख्य योग के अनुसार, सांख्य योग के अनुसार कैसे हुई आकाश की उत्पत्ति, सब तन्मात्रा से, वायु की उत्पत्ति स्पर्श तन्मात्रा से, अग्नि की रूप तन्मात्रा से, जल की रस तन्मात्रा से और पृथ्वी की गंध तन्मात्रा से। तो ऐसे यहाँ से 4 क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखते हैं चरक संहिता के अनुसार। चरक संहिता ने अव्यक्त बोला है, अव्यक्त से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, फिर सूक्ष्म पंच महाभूत बनेंगे और फिर सर्वांग शरीर बनेगा। ये छोटा सा है इसको कि अव्यक्त से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म पंच महाभूत और फिर सर्वांग शरीर। अब हम देखते हैं सुश्रुत संहिता के अनुसार। सुश्रुत संहिता ने भी सेम सांख्य योग की तरह बोला, बस उसने गुण, त्रिगुणों को जोड़ दिया, सत्व रज तम को साथ जोड़ दिया। बस प्रकृति सत्व रज तम युक्त प्लस पुरुष, महत वही जो गुण है वो महत्व में भी आएंगे, सत्व रज तम युक्त। फिर अहंकार में भी वही गुण आएंगे, सत्व रज तम युक्त। फिर इनके 3 पार्ट हो गए अहंकार को, सात्विक, राजस, तामसिक। जैसे ने बोला वैकारिक, तेजस और भूतादि। ठीक है, फिर वही है, इनसे उत्पन्न होगी 11 इंद्रिय, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। भूतादि से क्या हो गए, वही पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा से 5 महाभूत, शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल और गंध से पृथ्वी। तो इसी प्रकार अपना सृष्टि उत्पत्ति क्रम पूरा हुआ और इसी के अकॉर्डिंग अपने महाभूतों की भी उत्पत्ति समझ चुके हैं जो अपने आगे काम आएगी। तो अपना आज का टॉपिक सृष्टि उत्पत्ति पूर्ण हुआ। अब अपन आगे देखेंगे पंच महाभूतों के वर्णन, उसका एक ही वीडियो बनाएंगे, उसी में सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है।